हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू healingteastation.11। सो आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए थॉट्स, जो डीप उनके थॉट्स हैं। आपको पता है जो कैंडल वैक्स रीडिंग है उसमें मैं यही रीडिंग लेकर आती हूँ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, उनकी एनर्जीज, करंट एनर्जीज, उनके डीप थॉट्स, उनके डार्क थॉट्स, या यूं कह लो कि लेट नाइट थॉट्स। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम आज की रीडिंग जो है वो बेस्ड है आज हमारी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैंडल मैंने यहाँ पर बर्न कर ली है और चेक करते हैं कि जो पर्सन है आपके माइंड में, उनके बारे में सोचिए। आंखें बंद करें। सबसे पहले तो भाई 4 ऑफ पेंटिकल बन गया यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा इनसिक्योर है, या खोने से डरते हैं, या इनको लगता है कि अच्छा, ये बड़ा अजीब सा मुझे थोड़ा सा थॉट इनका दिख रहा है। क्या मतलब है खोने से डरना? और लेट मी सी, थोड़ा मुझे और देखने दो, क्योंकि थोड़े ड्रॉप और गिरेंगे ना तो मुझे समझ तो आए कि भाई क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। आप क्या सेपरेशन में चल रहे हो क्या? मतलब कुछ है ऐसा, नो कांटेक्ट या सेपरेशन, या बात बंद कर दी है आपने? कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बड़ा अजीब सा है ये पर्सन का एनर्जीज। जैसे मैंने शुरू में ही बोला, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल दिखा आपको लेकर। जैसे आपने इनको दूर कर दिया है, विक्टिम प्ले कर रहे हैं ये। सारा का सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर। आई डोंट नो, लेट्स सी। ये तो गलत है, खैर ये अनफेयर है कि एक चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है और वो सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर थोपी जा रही है। जो करना है तुम करो, ठीक है। जो देखना है तुम देखो, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। मे बी इसी बात की वजह से, इसी चीज़ की वजह से कि ये इंसान ने पूरी तरीके से इस कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच ये सेपरेशन हुआ है, या जो भी हुआ है, या लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। और ये पर्सन पता है क्या फील कर रहे हैं? इनको पता है आप गए हो, आप खुद ही आ जाओगे। आप जाते हो फिर आप खुद ही आ जाते हो। जो भी करना है तुमने करना है, जो जब भी आना है तुमने आना है, जब भी बात करनी है तुमने बात करनी है। दिस इज़ नॉट फेयर ना, ये तो चीज़ अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से तो सेपरेशन चल रहा है, इसी वजह से तो झगड़ा हुआ है कि ठीक है, मे बी आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो फिलहाल इतनी, तो इनको लगता है कि शायद आप वापस आ जाओगे। क्या है, ठीक है। मतलब मैं चेंज नहीं हो सकती या हो सकता, आप पहले जैसे हो जाओ, खुद ही हो जाओ, ठीक है। आप पहले की तरह कांटेक्ट करना शुरू कर दो, आप पहले की तरह मेरे पीछे 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 आना शुरू कर दो। और कोई प्लानिंग यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से इतनी कुछ खास नहीं दिख रही है। स्पेशली उन लोगों के लिए कड़वा है सच, लेकिन सच यही है, अगर जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर, ये देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये बोझा उठाए हुए हैं। बोझा किस चीज़ का? फैमिली का, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो इस वक्त उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जो इस वक्त उनके पास हैं, जो उनके घर पे हैं, या जो भी हैं, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे शुगर कोटिंग करके बताने का कोई क्या फ़ायदा है। जो लोग स्पेशली यहाँ पर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं, बात बंद की है, या आप अपनी तरफ से इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये सोच कर कि शायद ये समझ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन मे भी थोड़ा टाइम ले समझने में। समझ इनको आ जाएगी, सारी बातें, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे इस वक्त तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है ना वो साइलेंट ट्रीटमेंट ठीक है दे रहे हो। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप अगर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, वजह क्या है, ठीक है, वजह क्या है। मे बी यहाँ पर काफ़ी ड्रामा इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच, फैमिली का, या और चीज़ें हैं, या मे बी कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसीलिए ये आपका ही वेट करते रहते हैं। जो करना है तुमने करना है, ताकि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि मैं जिस तरह भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, उस चीज़ को उस हिसाब से एक्सेप्ट करो,
कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये आपके हस्बैंड है और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ चुका है और ये कह रहे हैं कि जैसा भी चल रहा है, जैसा भी निज़ाम चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग इनके मतलब वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। स्पेशली अगर आप फीमेल हो और आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो और सेपरेशन में हो, आप अपने घर वालों के पास हो, घर वालों के साथ हो, तो इनका तो भाई ये रद्द अमल है कि ये फैमिली ड्रामा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कि साइड में तुम हो, रहो, वो भी नहीं छोड़ना। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बोलूँगी यहाँ पर, एक थोड़ी देर के लिए अगर मैं रीडिंग को पॉज करूँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस मामले में। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आपकी चॉइस है, यहाँ पे आपने इस चीज़ में रहना है नहीं रहना, बात करनी है नहीं करनी, एफर्ट्स पुट करने हैं नहीं करने, आपकी चॉइस है। क्योंकि इनकी तरफ से तो इतना ज़्यादा वो चीज़ फील नहीं हो रही है ना मुझे आज, मैं क्या करूँ। अब नहीं हो रही तो मैं कैसे बताऊँ कि नहीं हो रही है, बड़े बड़े वादे होंगे, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। अब हो सकता है कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट ना भी हो, आप बोले नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, दूध का दुला हुआ है, बहुत प्यारा है मेरा है, तो फिर ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये आपका नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि ये कोई लव नहीं करता, आपसे पसंद नहीं करता, हाँ होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब हम किसी के साथ जो है ना वो रहते हैं ना, तो एक अटैचमेंट हो जाती है, लाजमी है। किसी के भी साथ आप 2-4 दिन बात करोगे, या यहाँ तो आपका दोनों का बहुत कनेक्शन पुराना लग रहा है मुझे, लेकिन आप किसी के भी साथ रहोगे ना तो एक अटैचमेंट तो बन जाती है, वो तो है। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई जा रही। आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपकी इस कनेक्शन को लेकर अब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई जा रही। सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचा जा रहा है, या सिर्फ अपने बर्डन्स, अपने प्रेशर, अपनी परेशानी, अपना फैमिली, यही क्यों सोचा जा रहा है। आप कहाँ हो, आपकी परेशानियाँ, आपकी दिक्कत, आपका प्रेशर, आप कहाँ हो। मैं वो चीज़ आपको रियलाइज़ करवा रही हूँ कि लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी ये जो कनेक्शन है आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। इनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ खुद सही हो जाएंगी, खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैंने ठीक नहीं होना, ठीक है ना, मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, या कर पाऊँगी कुछ भी, चीज़ें अपने हिसाब से सही हों तो बेहतर है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। किसी भी कनेक्शन में अगर आप हो, ये चीज़ फेयर नहीं है। आप अपने साथ भी अनफेयर करोगे अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो, अगर स्पेशली अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। इनकी तरफ से इतना कुछ मुझे खास फिलहाल की एनर्जीज़ में, देखो अब मैं ये नहीं कह रही कि ये एनर्जीज हमेशा के लिए ऐसी ही रहेंगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही। अगर आप वेट करना चाह रहे हो तो हो सकता है कि 6 महीने 8 महीने वेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा वेट मत करना। अब मैं आपको थोड़ा वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पर डिपेंड करता है ये कनेक्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कड़वा है लेकिन सच है। आप पे डिपेंड करता है, आप रहना चाहो रह सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहो उठा सकते हो, आप वेट करना चाहते हो 8 महीने 2 महीने 8 साल, जितना भी साल, जितना टाइम आप वेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये इनकी एनर्जीज हमेशा ऐसी रहेंगी, हो सकता है एनर्जीज में कोई रद्दो बदल आए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी रीडिंग अपनी एनर्जीज को जो है वो स्टक कर दो एक ही जगह पर। ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको एक जगह स्टक नहीं रुकना और इनको इनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वो तो यही सोच रहे हैं ना कि बस चलता रहे, चलती का नाम गाड़ी, ऐसा बोलते हैं ना, और वो गाड़ी कहीं रुके नहीं। ये इनकी डीप एनर्जीज बता रही हूं मैं आपको, ये इनकी नेचर है। आई डोंट नो, जो ये सोचते हैं कि आपने फिर से आ जाना है, या फॉर ग्रांटेड, क्योंकि पहले भी आप ऐसा कर चुके हो, आप रह ही नहीं पाते हो। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे इनको कि भाई सब पहले जैसा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मे भी ये पर्सन काफ़ी पैसे वाले हैं, पैसा रुपये की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे, तो इनको लगता है कि जी सारे ही
इस पर्सन का अपना कोई एक्शन इतना मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। सच बताऊं मैं आपको, फैमिली इन्वॉल्व नहीं करनी है, ज़िद्दी या फिर ईगोइस्टिक। यार कैसे आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट डू यू वांट। वो अपने आप को बस सही समझ रहे हो, उधर तो उनका दिमाग ही नहीं जा रहा जहाँ आप सोच रहे हो। आपकी तड़प, आपकी परेशानी, आप जिस तरह से तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, उस चीज़ को भी तो देखना चाहिए ना यार। ये क्या मतलब तरीका है, ये तो ठीक नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा लोग? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एक सोर्स नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग या बात कर लो। लेकिन 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 फिर वही बात करूँगी कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, आपने करना है या नहीं करना। क्योंकि इन्होंने तो बदलना नहीं है फ़िलहाल के लिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात कि ये किस तरह से वापस आना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, आई डोंट नो क्या चाह रहे हैं ये। ठीक है, रहना कपल की तरह है, फ्रेंडशिप भी रखनी है और वो जानू मानू भी करना है, यू नो। ये क्या तरीका है? स्पेशली अगर ये मेल है और आप फीमेल हो तो ये ठीक नहीं, ये हेल्दी नहीं है। बस इतना मैं आपको सिर्फ जो है ना वो बताना चाहूँगी। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी है, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये फिर से आएंगे, आपको कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियरली सीधा सीधा बता दूँ, इनका कोई फ्यूचर को लेकर ऐसा कोई ऐसा मुझे प्लानिंग्स वगैरह नहीं दिख रही हैं। वो मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ। चाहे आपको हो सकता है बुरा लगे मेरी बात, तो बेशक आप रीडिंग मत देखो, पर ये भी शायद बात आपको बताना ज़रूरी थी। मे बी आज जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि ये वाली जो रीडिंग है शायद सबके किसी के साथ, आज की रीडिंग ये वाली मैच सबके साथ नहीं होगी। ठीक है, मैं एक ऐसे इंसान की रीडिंग यहाँ पर रीड कर रही हूँ, एनर्जीज जो बहुत ही स्टबन है फिलहाल के लिए, उसके पास कुछ प्लानिंग्स नहीं है। एक्शन तो है लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं है, बगैर प्लानिंग के एक्शन है, ये बगैर प्लानिंग के एक्शन है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आप क्या जो है ना वो इस मामले में करना चाह रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कनेक्शन का जो एंड है या दी एंड है, या रहना है या छोड़ना है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो लेट्स सी, थोड़ा सा हम यहाँ पे और देखते हैं। अगर ये करते भी है ना आगे जाके, मे भी हो सकता है प्रैक्टिकली ये कुछ प्लानिंग्स करते भी हैं, तो उसको ये बहुत स्लोली आगे लेकर चलेंगे। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मतलब यहाँ पर आज की जो रीडिंग है नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट वालों के लिए है शायद, और बहुत कम लोगों के साथ रेजेंट होगी। अगर आपको लगता है आपका बाबू सोना प्यारा सा बहुत अच्छा है, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। ये उनके लिए रीडिंग है जो स्पेशली खुद से फैसला करने वाले हैं, यानी इस कनेक्शन में आपको डिसाइड करना है आगे क्या करना है। नरिश, खुद को नरिश करना है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, सेल्फ फोकस्ड रहना है, अपने आप का, अपनी सोल को फाइंड करना है, या फिर इसी तरह चक्रों में फंसे रहना है। क्या करना है? ये ब्लफ, एक इंसान जो बस मास्क पहने हुए है तो उसी के पीछे पीछे भागना है। क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, वरना ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने वाले तो बहुत आ जाते हैं। बात यहाँ पर बात आ जाती है एक्शंस की। क्या देखते हैं, क्या इनका नेक्स्ट कोई एक्शन आगे जाके होगा नियर फ्यूचर में? कुछ तो सोचा होगा भाई साहब ने। ओ भाई कुरकुरे या कुरकुरी, कुछ तो सोच लो भाई, किसी की एनर्जीज को ज़ाया करके ऐसे मज़े से बैठे हुए हो, कुछ बता दो। चलो विड्रॉ। सिंगल, लोनली, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, सीक्रेटिव रहना चाहता हूँ, मिस्ट्री क्रिएट करके रखना चाहता हूँ, यू नो व्हाट। मैं क्या, ये कार्ड्स आपके सामने हैं, देख लो। मैं अपनी तरफ से तो कार्ड्स नहीं निकाली, इतना शफल करने के बाद कार्ड्स निकाले।
बॉटम में ओनली यू, ओनली यू का मतलब समझते हो ना, ओनली यू बट विदाउट एक्शन। मुझे क्योंकि सिंगल रहना है, लोनली रहना है, मुझे जो है ना वो सीक्रेटिव रहना है, मेरे बहुत सीक्रेट्स हैं, मुझे इसी तरह मैं फेस पर एक मास्क पहने हुए रहना है। और तुम्हें ये सोचना है तुम्हें क्या करना है, हो सिर्फ तुम, हाँ हो सिर्फ तुम। यार ये अजीब बंदा है या बंदी है, इसने तो आपको पता नहीं। एनीवेज, आपने सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ फोकस्ड रहना है, अपने आप पर ग्रोथ पर ध्यान दो, खुद पर फोकस्ड करो, ठीक है। अपनी एनर्जीज को किसी भी एरे गेरे नत्थू खेरे के लिए, आई एम सॉरी, आपको अगर बुरा लगा मैंने आपके जो है ना इस टेढ़ी जलेबी को कुछ बोला, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन भाई ये हकीकत है, आज की रीडिंग आई डोंट नो ऐसी आई है, बट नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे कैसी आती है। पर आज इनकी जो फीलिंग्स, जो थॉट्स हम देख रहे हैं ना, वो तो कुछ इसी तरह का देख रही हूँ मैं, कि इनके पास कोई फ्यूचर का कोई प्लान ही नहीं दिख रहा है मुझे। बस रहो मेरे साथ, लेकिन बिकॉज यू आर माइन, ठीक है, लेकिन यू आर माइन बट यू आर नॉट माइन। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन दिख रहा है। तो एनीवेज, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।